हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा बुनाई डिज़ाइन बहुत ही आसान लीफ स्टिच निटिंग पैटर्न है। ये देखिए पत्ते की ही बुनाई का पैटर्न है लेकिन अलग तरह से, और बनाने में बहुत आसान है। इसके लिए हमें जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 7-7 के मल्टीपल में 4 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। 2-2 फंदे दोनों तरफ हमने एजेस के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं ताकि साइड से हमारी जो ये लीफ है ये बिल्कुल साइड पे ना चली जाए। तो बैक साइड से देखेंगे तो इस तरह से ये दिखाई देगा, और फ्रंट से ही इतना उभरा हुआ सा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसे मैंने 46 स्टिचेस पे बनाया है, 40 फंदों पे, और अभी हम 25 फंदों पे बनाना सीखेंगे 25 स्टिचेस पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 25 फंदे कास्ट ऑन किए हैं रॉ वन राइट साइड। पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले 2 फंदे हमारे एस स्टिच के होंगे, एक को स्लिप करेंगे, एक को सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा 7 फंदों का पैटर्न जो है वो रिपीट करना स्टार्ट होगा। देखिए जो हमें रिपीट करना है, पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर इस अगले फंदे को हम एक बार सीधा बुनेंगे, गिराएंगे नहीं, इस तरह से, फिर धागा ऐसे घुमाएंगे और एक बार फिर से इस फंदे को बुनेंगे ऐसे, एक बार फिर से धागा घुमाएंगे और एक बार फिर इस फंदे को बुनकर एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे। अब ये जो हमने 5 फंदे बनाए, इनको थोड़ा सा लूज़ कर लीजिएगा। अब जो आगे वाला फंदा है इसे हमने ऐसे ही स्लिप करना है, बिना बुने उतारना है स्टेम बनाने के लिए। और उसके बाद आगे 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2 3। अब ये जो 2 एड स्टिचेस हमने बुने, इसके बाद जो 7 फंदे हैं इनको हम बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। देखिए जो रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे, एक फंदे के 5 बनाएंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, 3 फंदे सीधे। तो फिर से 2 फंदे सीधे, एक फंदे के 5, 1 धागा घुमाया, 2 धागा घुमाया, 3 फंदे बुने और 2 बार धागा घुमाया तो 5 फंदे हो गए। फिर अगले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। फिर से हमने ये 7 फंदे बनाए और यही 7 फंदे हम रिपीट करते हुए चलेंगे। 2 फंदे सीधे, एक फंदे के 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अगला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे की तरफ को ही रहेगा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो ये 7-7 फंदे पूरी रो में हम जब रिपीट करते हुए चलेंगे तो लास्ट में हमारे 2 स्टिचेस रहेंगे एज वाले, जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, निट द एज स्टिचेस। तो ऐसे हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब रो टू रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें हमने जो फंदे हमारे हैं उन्हें उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए 1 2, ये 2 तो एच स्टिचेस हैं। इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा जिसमें हम पहले 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। ये जो हमने स्लिप किया था फंदा, इसे भी इस तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो ये 4 फंदे उल्टे आ गए। अब ये जो हमने एक फंदे के 5 बनाए थे, इन्हें हम ऐसे ही एज सच बिना बुने उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे। फिर आगे हमारे 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 और ये 2। और ये जो हमने 7 फंदे बुने 2 फंदों के बाद, इनको हम पूरी रो में रिपीट करते हुए चलेंगे। देखिए जो रिपीट करना है, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर ये 5 फंदे जो बनाए हैं, ये एक ही फंदा है लेकिन 5 बनाए हैं, इन 5 को हम ऐसे उतार लेंगे और फिर आगे 2 फंदे उल्टे। फिर से 7 फंदे हमने ऐसे बुने, फिर 7 फंदे हमने यही रिपीट करने हैं, 4 उल्टे, 5 स्लिप, 2 उल्टे, 4 उल्टे 5 स्लिप। जो 5 है ये एक ही फंदे के 5 बने हुए हैं और 2 उल्टे। तो पूरी रो में करते हुए हमने लास्ट में एज स्टिचेस रहेंगे जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस रो में हमने सारे ही फंदे उल्टे बुनने हैं, सिर्फ जो हमने ये 5 का क्लस्टर बनाया है इसे बिना बुने उतारना है। अब देखिए रो 3, तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद ये एच स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। फिर यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए इस बार जो रिपीट करना है,
पहले इन 2 फंदों को बिना बुने उतारेंगे और ये जो आगे हमने 5 फंदे बनाए हैं इससे केबल नीडल पर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर उतार लीजिएगा, नहीं तो इसी नीडल पर ऐसे उतारेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से और इन 5 फंदों को आगे से राइट की तरफ को लेकर आएंगे। ऐसे लाने के बाद इन्हें हम फ्रंट लूप से एक साथ बुनते हुए 5 का 1 कर देंगे यूँ। तो हमने इस क्लस्टर को राइट की तरफ को ट्विस्ट किया 2 फंदों के। अब जो आगे के ये 2 फंदे हमने इस तरफ को लाए थे इन्हें सीधा बुन लेंगे। जैसे हम केबल ट्विस्टिंग करते हैं वैसे ही हमने ट्विस्टिंग की एक क्लस्टर को 2 फंदों के राइट की तरफ को। अब ये जो बिना बुने हम फंदा उठा रहे थे इसे राइट साइड से हमेशा हमने बिना बुने ही उतारना है, स्लिप ही करना है। फिर आगे के 3 फंदे सीधे 1 2 3, इन्हें पहले भी ऐसे ही सीधे बुना था, अब फिर से वैसे ही सीधा बुन लिया। और ये 7 फंदे अब हम फिर से बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। देखिए जो रिपीट करना है 2 फंदे ये भी उतारेंगे, इस क्लस्टर को भी उतारेंगे, इन 2 फंदों को पीछे से लेकर आएंगे और इस क्लस्टर को आगे से ऐसे राइट की तरफ को लाने के लिए अब पहले इन क्लस्टर के 5 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे, फिर इन 2 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे हर बार की तरह। फिर आगे 3 फंदे सीधे 1 2 3। तो फिर से हमने ये 7 फंदे रिपीट किए और यही हम बार बार रिपीट करेंगे। देखिए 2 फंदे उतारे, क्लस्टर को लिया, इन 2 फंदों को इस तरह से पीछे से निडल लेकर आएंगे और उतार लेंगे। फिर इस क्लस्टर को आगे लेकर आएंगे और इस तरह से हम इसे 5 का 1 कर देंगे। आप चाहें तो इन 3 फंदे भी बना सकते हैं 5 की जगह पे, लेकिन 5 बनाने से और ज़्यादा उभरा हुआ लीफ बनता है, पत्ता बनता है। अब ये 2 फंदे सीधे एक बिना बुने, 3 फंदे सीधे 1 2 3। तो यही 7 फंदे पूरी रो में जब रिपीट करते हुए चलेंगे फिर से लास्ट में हमारे 2 फंदे रहेंगे एच स्टिचेस जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी रो 3 कंप्लीट हुई। रो 4 चौथी सिलाई। फ्रेंड्स इसमें हमने अपने पूरे ही फंदे उल्टे उल्टे ही बुन लेने हैं, इसमें कोई फंदा जो है आपका बिना बुने नहीं आएगा, पूरी रो उल्टी उल्टी बुनकर ही कंप्लीट होनी है। तो ये सारे ही फंदे उल्टे बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये रो कंप्लीट करने का अब देखिए रो 5th 5वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे एच का। अब यहाँ से फिर से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। इस बार क्या हमने रिपीट करना है, पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे 1 2 3, क्योंकि अब इस तरफ हमें ये क्लस्टर नहीं बनाना है। अब ये फंदा जो बीच वाला था जिसे हम स्लिप कर रहे थे इसे स्लिप कर लेंगे और इस तरफ अब हमने ये क्लस्टर बनाना है, यानी कि एक फंदे के 5। एक बार बनाया, धागा घुमाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे। इसे आप टाइट मत रखिएगा, थोड़ा लॉन्ग लूप्स अगर लेंगे ये लंबे लंबे धागे तो ये ज़्यादा साफ बनेगा। अब 2 फंदे सीधे 1 और ये 2, और ये जो हमने 7 फंदे बुने इनको हम बार बार रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप, फिर 1 फंदे के 5, 2 फंदे सीधे। तो अब थोड़ा फास्ट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप, फिर 1 फंदे के 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 2 फंदे सीधे और यही 7 फंदे फिर से रिपीट। 3 सीधे, 1 स्लिप, 1 के 5, फिर 2 फंदे सीधे। तो पूरी रो में ये 7 फंदे जब रिपीट करते जाएंगे तो सिर्फ हमारे ये एच के 2 फंदे रहेंगे जिन्हें हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 5th रो कंप्लीट हुई। 6th रो छठी सिलाई। इसे हम रो 2 की तरह बुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से बुनना होता है क्योंकि इस रो में सबसे ज़्यादा गलती लगती है। देखिए जो गलती हम करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। पहले तो एक फंदा स्लिप करके ये एच स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा जिसमें हम ये जो 2 फंदे इस तरफ हमने सीधे बुने थे इन्हें तो उल्टा बुनेंगे 1 2। अब ये जो अगला फंदा है ये क्लस्टर का फंदा है, कई बार इसे हम फंदा समझ के नॉर्मल उल्टा बुन देते हैं। तो
इन 5 फंदों को यानी कि क्लस्टर के 5 फंदों को हमने बिना बुने उतारना है। देखिए कई बार हम इस फंदे को भी क्लस्टर में ले लेते हैं, वो भी ध्यान देना होगा आपको। एक बार भी ये गलती लगी तो आपका पूरा पैटर्न गलत हो जाएगा। सिर्फ 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने ये क्लस्टर के 5 फंदे उतारने हैं इस रो में, 6 रो में, और बिना बुने उतार रहे थे जैसे वैसे उतारेंगे। अब आगे हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे, जिसमें से ये स्लिप किया हुआ फंदा है जिसे हमने उस तरफ से नहीं बुना था, और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो ये 7 फंदे हो गए जो हमने रिपीट करने हैं। फिर से देखिए जो रिपीट करना है, 2 उल्टे, फिर क्लस्टर को स्लिप करेंगे यानी कि 5 फंदों को स्लिप करेंगे, और फिर 4 फंदे उल्टे। फिर से यही रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 5 फंदे स्लिप क्लस्टर वाले, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, और यही 7 फंदे बार बार रिपीट करने हैं। 2 उल्टे, 5 स्लिप, 4 उल्टे, 1 2 3 4, और लास्ट में हमारा 2 एज स्टिचेस रहेंगे जिन्हें हम नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी 6th रो इस तरह से कंप्लीट हुई। 7th रो 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हमारे ये 3, ये वाला फंदा जो है एज वाला, ये तो हमने सीधा बुन लिया। ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1, ये जो हमने 2 एज स्टिचेस बुने, इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा जिसमें 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुने। इसके बाद ये हम फंदा जिसे स्लिप कर रहे थे इसे स्लिप कर लिया। अब इस तरफ जो हमने क्लस्टर बनाया है, ये वाले क्लस्टर को तो हमने राइट को ट्विस्ट किया था, इस क्लस्टर को हमने लेफ़्ट की तरफ को ट्विस्ट करना है। देखिए ध्यान से, पहले इन 5 फंदों को भी उतारेंगे और इन 2 फंदों को भी उतारेंगे। इन 5 फंदों में से नीडल निकाल कर इन्हें आगे लाएंगे और इन 2 फंदों को पीछे से होते हुए आगे लेकर आएंगे ऐसे। फिर इन दोनों फंदों को पहले सीधा बुन लेंगे, 1 2। अब ये जो क्लस्टर है इस बार इसे हमने बैक लूप से बुनना है। जब हम लेफ़्ट की तरफ को ट्विस्ट कर रहे हैं तो इस क्लस्टर को हम बैक लूप से 5 का 1 करते हुए बुनेंगे ऐसे। और यही हमने अब 7 फंदे पूरी रो में रिपीट करने हैं। देखिए फिर से 3 फंदे सीधे जो हमने रिपीट करना है, पहले मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको। 3 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप, फिर 3 फंदों में ट्विस्टिंग करेंगे लेफ़्ट की तरफ को। तो ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर 1 फंदा ये स्लिप आ जाएगा। फिर इस क्लस्टर को लेफ़्ट को ट्विस्ट करने के लिए ऐसे उतारा, इसे आगे लेकर आएंगे ऐसे, और इन 2 फंदों को पीछे से होते हुए आगे लाकर सीधा बुन देंगे, 1 और ये 2, और इस क्लस्टर को बैक लूप से 5 का 1 करते हुए बुन देंगे ऐसे। और यही हम बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। 3 सीधे, 1 2 3, 1 फंदा स्लिप, फिर इन क्लस्टर और इन 2 फंदों को उतारा, क्लस्टर को आगे की तरफ को लाए, 2 फंदों को पीछे से आगे लाएंगे, फिर इन्हें पहले सीधा बुनेंगे दोनों फंदों को, और फिर इस क्लस्टर को बैक लूप से 5 का 1 करते हुए। लास्ट में सिर्फ हमारा स्टिचेस रहेंगे जिन्हें हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 7th रो कंप्लीट हुई, 7वीं सिलाई, 8th रो 8वीं सिलाई। इसे हम रो 4th की तरह बुनेंगे, चौथी सिलाई की तरह, यानी कि इसमें हमने कोई फंदा स्लिप नहीं करना है। पूरी की पूरी रो हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं पहले। तो हमने फ्रेंड्स 8th रो उल्टी बुन ली है, और यही 8 सिलाइयाँ ही हमने बार बार रिपीट करनी है। फिर से हम रो 1 से यहाँ से बुनना शुरू करेंगे, जिसमें हमने 2 फंदों को तो स्टिचेस को ऐसे ही बुना था। उसके बाद हमारा यहाँ पे 2 फंदे सीधे पैटर्न रिपीट के, फिर इस फंदे के क्लस्टर बनाने के लिए 5 फंदे बनाए थे हमने ऐसे, और फिर अगला फंदा स्लिप किया था और उससे अगले 2 फंदे सीधे बने थे, और यही 7 फंदे रिपीट करते हुए चले थे। तो ये रो 1 को हम बुन रहे हैं रो 9th में। तो जब इन 8 सिलाइयों को हम ऐसे ही बुनेंगे तो हमारा ये पैटर्न बहुत ही प्यारा सा बनता जाएगा। आप ये क्लस्टर जो है 3 फंदों का भी बना सकते हैं, यानी जैसे हम 1 के 3 बनाते हैं ना 5 की जगह पे, वो भी कर सकते हैं।
तो उससे भी बहुत प्यारी सी शेप बनेगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।